लोकार्पण किया गया है। वास्तव में जब ये फसाइल लाइट का प्रथम चरण शुरू हुआ है, सार्थक पटाखों का नजारा हमारे तीज त्योहार पर हमारी खुशियों को दर्शाए हुए, हमारी खुशियों को दर्शाते हैं। ये त्योहार हमारे स्वागत के लिए सबसे यहाँ पर मुझे याद है, क्योंकि मेरे पिताजी बूंदी में पैदा हुए, मेरे दादाजी बूंदी में थे, तो हमारा व्यक्तिगत लगाव तो निश्चित रूप से इस बूंदी से बरसों पुराना है। बूंदी, जो कि छोटी काशी के नाम से भी जानी जाती है, अब रात को भी जगमगा उठेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं तुषार दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राजस्थान के बूंदी शहर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा फसाइड लाइट की शुरुआत की जानी है, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए सर्किट हाउस पर आप यहाँ दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर काफी संख्या में लोग बाग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि उनका स्वागत कर सके। उसके बाद में नवल सागर स्थित झील पर जाकर वहाँ पे फसाइड लाइट की शुरुआत की जा सके। तो हमारे साथ में यहाँ पर पूर्व सभापति महावीर मोदी जी साथ ही, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? बूंदी शहर में काफ़ी अच्छी बात हो रही है कि फसाइड लाइट की शुरुआत की जा रही है। देखिए, ओम जी बिरला साहब हैं, उन्होंने काफ़ी विकास बूंदी में कराया है। आज हम लोग सब यहाँ पर हजारों की तादाद में उनके स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और उनके साथ जो उनके ओएसडी राजू जी दत्ता, वो बूंदी की जनता के लिए सब प्रिय हैं, हर व्यक्ति उनसे प्यार करता है। आज जब ये पता चला कि ओम जी भाई साहब के साथ राजू जी दत्ता भी आए, तो कार्यकर्ताओं की खुशी दुगनी हो गई। और आज ये कार्यकर्ता सब हमारे लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए। साथ में हम राजू जी दत्ता का भी स्वागत करेंगे। उन्होंने भी बूंदी को वोट दिया। यह हमारी बूंदी लावारिस टाइप थी, यहाँ पर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं था जो कार्यकर्ताओं की हर दुख सुख में काम करे। और राजू जी दत्ता इसमें जब भी हम गए कार्यकर्ताओं को लेकर, तो उन्होंने हमारे सब काम किए। और सारी प्रेरणा ओम जी भाई साहब को, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा उन्होंने ली। तो आज उनके स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और उनसे एक बात और करेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, परिवर्तन चाहिए। और जो हमारे विधायक है प्रेजेंट है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम बूंदी की सीट निकाल सकें। तो बूंदी में फसाइड लाइट की शुरुआत की जा रही है, किस प्रकार से लोगों में आपको उत्साह देखने को मिल रहा है? माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने पूरे हाड़ौती का गौरव बढ़ाया पूरे देश के अंदर। और उनके संसदीय क्षेत्र में जब से वो लोकसभा स्पीकर बने हैं, विकास के लिए केंद्र सरकार से उन्हें अथाह प्रयास करके करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत कराई है। और बूंदी जो विकास के दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और यहाँ पर जो विकास की प्रबल संभावना होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसके बाद जब से ओम जी बिरला ने काम संभाला है, वो लोकसभा क्षेत्र में जब से उनका पूरा ध्यान उन्होंने केंद्रित किया है, यहाँ पर चाहे लोगों के लिए उनकी पढ़ाई की समस्या हो, उनके मेडिकल, उनके हेल्थ के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में ओम जी बिरला ने लगातार काम किया है। और उनके ओएसडी माननीय राजीव जी दत्ता लगातार बूंदी में सक्रिय रहे। उन्होंने ओम जी बिरला का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनी है, उनको पास कराकर जनता को राह दिलाने का काम किया है। जनता में आज इतना उत्साह है, आज जैसे ओम जी बिरला और राजीव जी दत्ता के बूंदी आने की समाचार लोगों को मिला, तो सैकड़ों की संख्या में लोग स्वतः और स्फूर्त सर्किट हाउस में उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। और आज फसाड लाइट जो बूंदी के लिए बूंदी के पर्यटन स्थलों को उभारेगी और बूंदी की तरक्की को चार चांद लगाएगी। निश्चित तौर पे इसके लिए ओम जी बिरला बहुत बहुत बधाई के पात्र है, और जनता उनके स्वागत के लिए और उनके सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। अब हमारे साथ में भाजपा नेता तुषार पारीक जी भी साथ हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, आज ओम बिरला आ रहे हैं, फसाइड लाइट की शुरुआत करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला बूंदी की इस पावन धरा पर, जो बूंदी में इतने सालों से बूंदी का किला शायद राजस्थान के अंदर सबसे स्वर्णिम किला हमारा यहाँ का, जिसकी छटा एक निराली थी, उस निराली छटा में हमेशा जो अंधेरा छाया रहता था, उस अंधेरे को दूर किया। और आज जो फसाइड लाइटों का उद्घाटन है, वह होते ही बूंदी की किले की और बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से कायाकल्प होगा। इसी के साथ भाई साहब ओम जी बिरला ने रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में जो इसको लाने के लिए मेहनत करी है, उससे भी बूंदी पर्यटन को एक नई दिशा और दशा दोनों ही इसकी बूंदी की सुधरने वाली है। यही हम कहना चाहते हैं।
और बूंदी का एक मैं कहना चाहता हूं कि बूंदी इस राजस्थान की धरती पर उदयपुर से लेकर सवाई माधोपुर कहीं भी एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी नेचुरल ब्यूटी नहीं है जो कि बूंदी के अंदर है। माननीय ओम जी बिरला का अथक प्रयास रहेगा कि बूंदी की धरती को इस राजस्थान में पर्यटन के ऊपर सर्वोत्तम नंबर पर लेकर आए, यही हम उनसे आशा करते हैं और उनका भी यही अथक प्रयास रहेगा। तो अभी जाना आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी पधारने। वहाँ पीछे एक और घनश्याम जी आज सब बोल रहे हो अरे आइए उठो यार निकल दो बाहर दे दो लो धीरे से भरत पीछे आ जा इधर से आगे बता ओम बिरला जिंदाबाद राजीव दत्ता जिंदाबाद
कर रहे हैं। ओम जी बिरला जी, आप सभी की जोरदार तालियां हम चाहेंगे, सभी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें पर्यटन नगरी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। उनका स्वागत, उनका सम्मान जोरदार तालियों के साथ। छोटी काशी जिसे पर्यटन नगरी बूंदी आज एक खूबसूरत सौगात में चाहूंगी, आप सभी प्लीज जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। पीछे से लेकर आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजनी चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी हमारे बीच में आ चुके हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है, जो खड़े हुए प्लीज आप सभी या कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी जो आज छोटी काशी पर्यटन नगरी बूंदी के नवल सागर झील में फसाद लाइट्स के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। मैं निवेदन करूंगी माननीय विधायक बूंदी श्री अशोक डोगरा जी से कृपया वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। इनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश रायपुरिया जी प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा, उनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेश अग्रवाल जी जिला महामंत्री बूंदी, उनसे निवेदन है कृपया मंच। अभिनंदन की बात आती है हमारी भारतीय संस्कृति, हम अतिथियों का स्वागत, उनका सम्मान करते हैं, उसी को हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर निवेदन करूंगी माननीय विधायक बूंदी श्री अशोक डोगरा जी से कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी का स्वागत। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का इसी क्रम में मेरा निवेदन है श्री महेंद्र जी चौधरी जी से कि वो माननीय लोकसभा चाहूंगी, जोरदार तालियां आप सभी की बजनी चाहिए। श्री जय यादव जी से मेरा निवेदन है कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान करें। श्री राजेश रायपुरिया जी जो कि प्रधान है पंचायत समिति तालेड़ा, स्वागत सम्मान और आप सभी की तालियां। और अब मैं श्री महेंद्र जी चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वो श्री अशोक जी डोगरा जी का माला पहना के सम्मान करें। श्री महेंद्र जी चौधरी जी से मेरा निवेदन कि वो श्री अशोक डोगरा जी का सम्मान करें। श्री महावीर खंगार जी मंडल अध्यक्ष, उनसे मेरा निवेदन कि श्री राजीव दत्ता जी का माला पहना के स्वागत, उनका सम्मान करें। और श्री सुरेश अग्रवाल जी जिला महामंत्री बूंदी, उनसे मेरा निवेदन है कि श्री राजेश रायपुरिया जी प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा जी का माला पहना के उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री दत्ता साहब जी के स्वागत के लिए मैं श्री महावीर खंगार जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं और श्री राजेश रायपुरा जी के स्वागत के लिए श्री जी का स्वागत सम्मान करें। और वार्ड पार्षद मनीष हमारे लाडले सांसद और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय ओम कृष्ण जी बिरला साहब, यहाँ के जिला कलेक्टर साहब श्री गोस्वामी जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, पुलिस अधीक्षक जय यादव जी, श्री राजीव दत्ता जी, हमारी तालेड़ा पंचायत समिति के प्रधान साहब श्री रायपुरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री सुरेश जी अग्रवाल साहब, श्री राम बाबू जी, शहर अध्यक्ष श्री महावीर जी खंगार, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा बूंदी में इतने काम कराए गए कि जिसके लिए कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले 20 करोड़ 72 लाख के खेल संकुल में काम शुरू हुए, फिर 26 करोड़ की एक और सैंक्शन करा दी। उसी साथ कितनी तरह गांव में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ सामुदायिक भवन, स्कूल में कमरे, शमशान का विकास, सड़कें, हर तरह से प्रयास किया और पैसे आए। अभी मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फसाद लाइट्स लग रही है, ये 350 लाइट लगेगी। आज प्रथम चरण में 90 लाइटें हैं, 11,000 की एक लाइट है। उसके अलावा केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 9 करोड़ 25 लाख रुपए की लाइन एंड दिविसी नवल सागर में लाइन एंड साउंड शो की स्मृति
हमारे माननीय सांसद महोदय ने दिलवा दी है। कितनी बड़ी बात है कि ये कोटा में भी नहीं है लाइव लाइट एंड साइंस शो जो बूंदी में शुरू हो रहा है। उसके अलावा भी कितनी ही उपलब्धियां हैं जो गिनाए तो सुबह पड़ जाए, इतना लंबा है। मैं माननीय पूरी बूंदी की जनता की तरफ से माननीय सांसद महोदय लोकसभा अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना ध्यान रखा है कि आ जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये जो लाइट है और फसाड लाइट्स लग रही है, मेरा जिला कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से एक निवेदन है, ये बूंदी के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमेशा इसमें से कोई चोरी नहीं हो और इससे बूंदी की शान बनी रहे, इसका आप जरूर ध्यान रखो। मैं अंत में बूंदी की पसाट लाइट के इस प्रथम चरण के लोकार्पण समारोह में बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, बूंदी के सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बूंदी वह ऐतिहासिक शहर है जिसकी शौर्य वीरता की गाथा हिंदुस्तान के बाहर विदेशों के अंदर भी है। जब बूंदी की शौर्य की कहानियां जब मैं दुनिया के अंदर सुनता हूं, वहां लिपिबद्ध को जब देखता हूं, तो मुझे भी अपने आप पे गर्व होता है कि मैं उस इलाके का सांसद हूं। जब इटली के अंदर बूंदी की हाड़ी रानी की कहानी लिखी हुई लिपिबद्ध हमने देखी, तो दत्ता जी भी मेरे साथ थे। हमने कहा कि कोटा की शौर्य की कहानी नहीं, बूंदी की शौर्य की कहानी हिंदुस्तान के बाहर लिखी हुई है। और वहां के लोग मानते थे कि किस तरीके से वीरता और शूरता, बलिदान और त्याग ऐसा हो सकता है क्या। आज भी हम जब हाड़ी रानी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, और किस तरीके से वीरता और शूरता के रूप में राजस्थान का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए बूंदी की त्याग और बलिदान की धरती को, जिसको देखने दुनिया के लोग आते हैं, और जब दुनिया के लोग बूंदी को देखने आते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि बूंदी को शौर्य वीरता की धरती के साथ इसको पर्यटन की धरती भी बनाई जाए। मुझे याद है, क्योंकि मेरे पिताजी बूंदी में पैदा हुए, मेरे दादाजी बूंदी में थे, तो हमारा व्यक्तिगत लगाव तो निश्चित रूप से इस बूंदी से बरसों पुराना है। लेकिन एक मन में विचार जरूर आता था कि जो बूंदी का जो विकास जिस दृष्टि से होना चाहिए, जिस नियोजित तरीके से बूंदी का विकास होना चाहिए, उस तरीके का नियोजित विकास बूंदी का नहीं हुआ। और मुझे बूंदी से एक बार टिकट भी मिला था, मैं फार्म भी भरने आ गया था यहाँ, और मेरा बूंदी से टिकट कट भी गया था। सही बात है। शायद परिस्थितियां फिर पलटी और फिर मुझे बूंदी का दायित्व मिला। लेकिन मैं जब देखता था कि बूंदी में आज भी दुनिया का पर्यटन आता है, होटलों में ठहरता है, छोटी जगह ठहरता है, ज्यादा स्थान देखने के नहीं है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की आज भी अगर कई
इस हाड़ौती में कहीं आना जाना है तो बूंदी के अंदर है। और इसीलिए हमें एक अवसर है कि हम और पर्यटकों को आकर्षित करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हों, क्योंकि दुनिया के अंदर कई प्रदेश और देश ऐसे हैं जहां आमदनी ही पर्यटन की है। मैं तो दंग रह जाता हूं जब मैं उस देश की आबादी देश में जाता हूं, मैं पूछता हूं आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो कई देश बताते हैं कि रेवेन्यू मॉडल 70% पर्यटन से, कोई 70% पर्यटन से, कोई 50% पर्यटन से। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत दूर का विजन, दूरदर्शी विजन है। जब विदेश में जाते हैं तो एक बात कहते हैं हिंदुस्तान वालों जो वहां प्रवासी हैं कि एक काम जरूर करना, अपने 10 लोगों को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत और विविधता को देखने जरूर देखें, क्योंकि हमारी विविधता इतनी है। अलग अलग प्रदेश के बाद हर जिले की अलग अलग हमारी विविधता, संस्कृति, विरासत, इतिहास, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं है। और पर्यटन की दृष्टि से भी भारत दुनिया के अंदर तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं जब उनसे चर्चा करता था तो उनको मैं समझता था कि गुजरात में कोई पर्यटन स्थान नहीं था। सोमनाथ जाते थे, द्वारकानाथ जाते थे, धार्मिक पर्यटन था। लेकिन उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो एक एक स्थान को कैसे समुद्र के किनारे सफेद जो नमक होता था उसको कहा कि डेजर्ट, और दुनिया वहां पर घूमने आने लगी। अभी केवड़िया के अंदर एक स्थान बनाया जहां पर केवल पहले सरदार सरोवर बांध बना था, बांध के बाद फिर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई, और उसके बाद वहां के तालाब वगैरह को जोड़कर एक केवड़िया नया पर्यटन का स्थल बन गया। ऐसे कई स्थान उन्होंने डेवलप किए। भारत में आप चले जाओ, भारत मंडपम में जो G20 हुई, आने वाले समय में विश्व की सेमिनार प्रदर्शनियां वहां पर होगी। अभी यशोभूमि का उद्घाटन किया, हमारी P20 यशोभूमि में होने वाली है। उस यशोभूमि के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जहां प्रदर्शनी लगेगी और 6000 लोग एक साथ एक ऑडिटोरियम में बैठ सकेंगे, और सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारे संसदीय क्षेत्र में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी बनारस में 450 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पहले अहमदाबाद में बना, तो हमने कहा चलो हम छोटा शुरुआत करते हैं। अभी 20 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ है, 25 करोड़ का और स्वीकृति की ओर है, तो 25 करोड़ का और हो जाएगा। एक समय बदलेगा तो कहा है 100 करोड़ का बनाएंगे। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सारी स्पोर्ट्स की गतिविधियां, मुझे तो लगता है बूंदी के अंदर कभी विचार क्यों नहीं आया कि स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे कभी स्विमिंग पूल में नहीं देखा, प्राइवेट भी नहीं देखा, निजी भी नहीं देखा, स्विमिंग पूल नहीं, ऑडिटोरियम नहीं, खुला ऑडिटोरियम नहीं, सिंथेटिक ट्रैक नहीं। मुझे जब सिंथेटिक ट्रैक बूंदी में मैंने सेंक्शन करने तो फाइल पे लगा दिया, 40 किलोमीटर इलाके के अंदर 2 सिंथेटिक ट्रैक नहीं बन सकते। मैंने अधिकारियों को बुला के रखा, कोई दुनिया का नियम है क्या? तो अब सिंथेटिक ट्रैक बन गया, बास्केटबॉल कोर्ट बन गया, इंडोर गेम बन गया, वहाँ लाइब्रेरी बनेगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, रहने के लिए छात्रावास बनेंगे। तो जो जो आवश्यकता है दुनिया के अंदर बढ़िया एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, वह सारी की सारी यहाँ पर बनेगी, ताकि हम एक स्थान को डेवलप करके एक स्थान पर सारी स्पोर्ट्स की गतिविधियां कर सकें, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें, कई कल्चर कार्यक्रम कर सकें और बच्चे खेल सकें।
जब आप इस सीन को देखोगे और सीन को दुनिया को दिखाओगे तो दुनिया आजकल ऑनलाइन आती है। और मेरा दावा है ये पहला चरण है, प्रथम चरण। मैंने बूंदी में वादा किया था कि जब द्वितीय चरण होगा उसके बाद हाड़ौती के नहीं तमाम पर्यटक रात को देखने आएंगे तो बूंदी को देखने आएंगे। एक फसाड लाइट से एक ऐसा सुंदर बूंदी, जब यहाँ की छतरियों को देखता हूँ, यहाँ के किले को देखता हूँ, कि बावड़ियों को देखता हूँ, कि तालाब को देखता हूँ। हमारे कुछ साथी जो बहुत चिंता करते हैं, उन्होंने इस नवल सागर की सफाई के लिए भी मुझे कागज दिया है। मैंने प्रयास जिला कलेक्टर साहब को पता है कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप परिणाम निकलेगा और इस नवल सागर और जितने भी तालाब है उनको साफ करेंगे, एकदम साफ सुथरा करेंगे और पानी बरसात का कैसे आ सकते वहां से। और फिर कुछ कमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन आने वाले समय में जहां आवश्यकता होगी बोटिंग भी चलाएंगे ताकि पर्यटन स्थल ठीक से डेवलप हो सके। अब जब आप देखो किले को, जब इस किले यहाँ पर होगा 10 करोड़ का, लोगों ने कहा कि कोटा में ही नहीं है तो बूंदी में कहाँ से लाइट एंड साउंड शो होगा। मैं उन लोगों को कागज भी लेके आया हूँ, ये लाइट साउंड को की स्वीकृति का कागज भी लेके आया हूँ। मैंने तो जिला कलेक्टर महोदय से कहा था, कलेक्टर साहब 300 करोड़ हुडको से लोन ले लो, बूंदी की गली गली को सुंदर बना देंगे, चमन बना देंगे। पर नगर पालिका ने कहा कि हम कैसे लें, कौन चुकाएगा, क्या करेगा। मैंने कहा पूरा वक्त आपका नहीं रहना, वक्त बदल रहा है, इसलिए चिंता मत को सब चुका देंगे आप। तो वक्त को बदलने का काम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। बूंदी के अंदर दुनिया का पहली अगर पसंद होगी पर्यटन के रूप में तो बूंदी की होगी, शौर्य की रानी। मैं बूंदी के लोगों को कहना चाहता हूं कि इनका इतिहास, चित्रलेखा, बावड़ी, किले, इन सबको हम ऑनलाइन बताना चाहिए। ऑनलाइन साइट तैयार करूंगा इसकी, और पर्यटन दुनिया के अंदर बूंदी के पर्यटन को डेवलप करने के लिए जितने भी भारत के दूतावास हैं वहां पर बूंदी का एक अलग इतिहास दुनिया वाले पढ़ सके और दुनिया उसको देखने के लिए आकर्षित आ सके। ये काम आने वाले समय में हमें करना है। जगमगाएगी फसाड लाइट्स के माध्यम से रात के समय में बूंदी की ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी के निर्देश पर कार्य योजना तैयार की गई थी। खासियत है कि फसाड लाइट जिस जगह पर लगती है उसी पर फोकस करती है, यानी कि इसकी रोशनी इधर नहीं बिखरती, इससे उस जगह की सुंदरता और बढ़ जाती है और आकर्षक लगती है। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अभी आप सभी से मेरा निवेदन है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के कर्तव्यों द्वारा छोटी काशी पर्यटन नगरी बूंदी के नवल सागर झील में फसाड लोकार्पण किया गया है। वास्तव में जब ये फसाड लाइट का प्रथम चरण शुरू हुआ है, सार्थक पटाखों का नजारा, हमारे तीज त्योहार पर हमारी खुशियों को दर्शाए हुए, हमारी खुशियों को दर्शाते हैं ये त्योहार। हमें स्वागत के लिए सबसे यहाँ पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी जिस तरीके पर्यटन नगरी के रूप में किसी तरीके से चमका रहा है। ये नजारे जो ऊपर जाकर के आतिशबाजी निकलने आते हैं। हमारी कोशिश है आने वाले समय में बूंदी के अंदर और देशों के पर्यटक आए और इसके लिए उनको दिन के अंदर जंगल सफारी करें, चित्रलेखा देखें, रात को हुए
मावड़ी तालाब इसको देखें, लाइट एंड साउंड को देखें, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत विविधता वाले पर्यटन के क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय के अंदर पर्यटन नगरी भी हो, बूंदी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की नगरी भी हो, और बूंदी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरती के साथ वीरता और शौर्य की धरती का इतिहास भी लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से यहाँ देखेंगे, तो उनमें भी भारत के प्रति नई आकर्षण पैदा होगा। भाई साहब, पसार लाइट जो बूंदी में लगी है, अपने आप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात आपने कही है, कितने चरण का काम होगा? ये प्रथम चरण है जी। द्वितीय चरण के अंदर बूंदी के अंदर हर किले, बावड़ी, हर स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से ठीक हो सकता है, वहाँ पसार लाइट के माध्यम से उसकी सुंदरता को, रात को बूंदी को देखने आए, रात को बूंदी लगे कि बूंदी के यौवन, बूंद के इतिहास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक हर धरती को देखने। भाई साहब, तालाबों वगैरह भी सफाई की और उनमें पानी आए, उसकी व्यापक ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो पानी पहले अपने आप आता था, वो रिकॉर्ड पैदा हो रही है, उसकी रिकॉर्ड को दूर करेंगे। जहाँ पानी की स्वच्छता करने की आवश्यकता हो, स्वच्छ करेंगे। जहाँ जल पर्यटन की आवश्यकता हो, जल पर्यटन विकसित करेंगे। इन सारी चीज़ों को प्लान करके हम आने वाले समय के अंदर इस 5 साल के अंदर को पर्यटन की दृष्टि से देश का बड़ा आकर्षित केंद्र बने। समय में, आने वाले समय में बोटिंग वगैरह भी चलाने की बात कही मैंने है। कहा कि बूंदी के अंदर बूंदी के जल पर्यटन को भी बढ़ावा दें। करता हूँ और सभी व्यायामशाला के सदस्य माल्यार्पण के लिए आए और अध्यक्ष जी का माल्यार्पण स्वागत करें।